ओके हेलो। तो इस चैप्टर के आखिरी सेशन में भी ये आखिरी हमारे पास ये हो गया कि हमें बोला है कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर। एक्चुअल में इसको टॉपिक से ज्यादा ना एक क्वेश्चन के तौर पे होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इस तरीके से पूछा है कि मान लो मेरे पास छोटा सा एक स्फीयर बीच में रखा हुआ है और उस छोटे स्फीयर को बाहर से किसी एक दूसरे स्फीयर ने कवर किया हुआ, दोनों हॉलो हैं, खाली हैं अंदर से। अब कहने का मतलब ये है कि अगर बोला जाए, तुमसे ये बोला है कि बाहर वाले पे भी प्लस पॉजिटिव चार्ज है, अंदर वाले पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पहली बात, ठीक है। अंदर वाले पे चार्ज है प्लस क्यू, स्मॉल प्लस क्यू, और यहां पे इसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर। बाहर वाले का रेडियस है कैपिटल आर और जो क्या नाम है बाहर वाले का जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू। बोला ये कि अगर इन दोनों को मैं एक छोटी सी तार से ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, किसी तार से अगर मैं जोड़ दूं, तो ये करना बड़ी ही सिंपल सी चीज है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे बाहर वाले पे। तो हम बाहर वाला जो शेल है, आउटर वाला शेल, जिसको बी मान लेते हैं, अंदर वाले शेल को ए मान लेते हैं। नाम देने में आसानी हो जाएगी, 1 और 2 भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। खैर हाँ, बाहर वाला जो शेल है उसको बी मान लिया। बी वाले मतलब बी वाले शेल पे, ए वाला लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ बी वाले शेल पे यानी बाहर वाले शेल पे अगर तुम्हें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो जो उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दो लोगों की वजह से होगा। एक तो उसके खुद के चार्ज की वजह से, वो यानी फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, प्लस में ये तो हो गया ये उसके खुद के चार्ज की वजह से, उसका खुद का चार्ज जो उसके ऊपर प्रेजेंट है, और खुद का चार्ज उसका उस पे कितना प्रेजेंट है, कैपिटल क्यू। तो अपने चार्ज की वजह से इतना पोटेंशियल हो गया, और अंदर वाले जो चार्ज होगा यानी इस छोटे वाले स्फीयर के ऊपर भी कुछ चार्ज है, उसकी वजह से भी क्या हो जाने वाला है, वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, स्मॉल आर, है ना। तो छोटे वाले की वजह से इतना और बड़े वाले की वजह से इतना। बट क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम लोग को याद होगा, देखो ये अगर मैं छोटे वाले की बात करूं तो ये, और बड़े वाले के लिए ये नहीं। अगर मैंने याद हो तुम्हें बताया था कि एक शेल के अंदर पूरे टाइम जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी जब भी तुम यहां छोटे वाले के लिए भी लगाओगे तो तुम्हें रेडियस क्या लगाना पड़ेगा, बड़े वाले का ही लगाना पड़ेगा। यानी चाहे तुम छोटे वाले चार्ज की बात करो चाहे बड़े वाले चार्ज की बात करो, दोनों के केस में जो रेडियस होगा, एक तरीके से डिस्टेंस होगा, हम सेंटर से ही लेते हैं। ये बात तुम लोग को याद होगी, मैंने शुरू से कंसेप्ट ये वाला समझाया है। तो ये कंसेप्ट मतलब भसड़ना मत जाए, इसलिए मैंने शुरू में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल भी गड़बड़ मत कर देना। अब यहाँ पे कॉमन निकाला जा सकता है, क्या निकाल सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या निकाल सकते हो, आर भी निकाल सकते हो, कैपिटल आर। तो अंदर क्या बचेगा, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। और जब इनर वाले स्फीयर की बात करेंगे, यानी ए मान लेते हैं, छोटे वाले स्फीयर को ए माना हुआ है, तो यहाँ पे जब तुम लिखोगे तो सब कुछ बिल्कुल वही सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, ठीक है। तो एक बार स्मॉल क्यू एक बार कैपिटल क्यू, यानी एक बार उसके खुद के चार्ज की वजह से और एक बार बाहर वाले चार्ज की वजह से, यानी बड़े वाले चार्ज की वजह से। अब यहाँ पे झोल झलापा फिर से, पिछले केस में तो हमने दोनों केस में क्या लिया, कैपिटल आर लिया, बड़ा वाला रेडियस लिया, क्योंकि पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अंदर से बाहर तक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमने कैपिटल आर वाला लिया। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि अंदर से बाहर तक, यानी इस शेल का अंदर वाला पोर्शन क्या है, स्मॉल आर है, तो अंदर वाले पोर्शन के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्मॉल आर है। बट जैसे ही मैं इस शेल से बाहर चला गया तो मेरे पास ये बड़ा वाला शेल आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला शेल इस वाले शेल के अंदर लाई कर रहा था, इसीलिए हम पूरे टाइम पे जो रेडियस लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, कैपिटल आर लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। बट जब मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूं, बड़े वाले के वजह से, तो बड़े वाला जो है वो उसके बाहर लाई करता है, अंदर लाई नहीं करता। और जैसे ही हम बाहर वाले पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है डिस्टेंस के साथ। और इस चीज को भी मैंने बता रखा है कि जब हम स्फीयर के बाहर जाएंगे तो बाहर क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल यही होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। मतलब ये आर क्या है, तुम जितना भी, ये मान लो मेरे पास स्फीयर है, कोई स्फीयर है, और इस स्फीयर से जितना भी बाहर जाओगे, आर रेडियस, जितना दूर जाओगे उतने दूर जाने के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब मेरे पास जो बड़ा वाला स्फीयर है वो बाहर है, और बाहर कितनी दूरी पे है, कैपिटल आर दूरी पे है, इसीलिए मैं बाहर वाले के लिए कैपिटल आर यूज करूंगा। समझ में आ गई बात।
यानी देखो हमेशा अंदर तो कांस्टेंट रहेगा बट बाहर वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। वही चीज मैंने यहाँ पे क्या रखा है, लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज कंफ्यूजिंग तुम्हें लग सकती है बट ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा तब क्लियर होगा जब हमने जो शुरू में किया था वो चीज तुम्हें क्लियर हो तो, ठीक है। वहां वो कराई इसीलिए जाती है ताकि तुम्हें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। पूरा डेरिवेशन के साथ तुम्हें एक एक चीज बताई थी। और इस चीज को अगर ऐसे भी समझना है तो ये मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कहां से आता है ये, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या होती है, dv/dr होती है, dv/dr, है ना। तो यहां पे कहने का मतलब क्या होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से जीरो होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के वजह से ही पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाती है, कांस्टेंट आती है। यही कंसेप्ट मैंने शुरू में भी समझाया हुआ है। अगर कंसेप्ट में थोड़ा दिक्कत है तो पहले वो क्लियर करके आ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे यहां तक तो हमारे पास क्लियर हो गया, यानी बाहर वाला शेल और अंदर वाले शेल के लिए, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में एक तरीके से मतलब पोटेंशियल का एक तरीके से डिफरेंस देखते हैं। अगर तुम यहां देखो तो फॉर्मूले में ज्यादा अंतर नहीं है, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू है, ठीक है। बट यहां पे दोनों जगह क्या है, कैपिटल आर है, और यहां पे एक जगह स्मॉल आर है और एक जगह क्या है, कैपिटल आर है। अब तुम लोग को पता होगा कि जितना डिनोमिनेटर में तुम बड़ा नंबर रखते हो आंसर उतना ही छोटा आता है। ये बात तुम्हें पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैं बताता हूं। देखो पहली बात तो ये तुम्हें पता है कि साफ साफ दिख रहा है कि कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा है, इसीलिए तो उसको कैपिटल आर रखा है। ये तो खैर छोटी बात है, बट तुम्हें पता है जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा आंसर उतना ही छोटा आता रहता है। अब मैं 1 को 10 से डिवाइड करूंगा 0.1, 100 से 0.01, 1000 से 0.001, तो जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे आंसर उतना छोटा आएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हम दोनों बार क्या कर रहे हैं, एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर हम एक बार तो बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं बट एक बार छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। यानी अगर छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं यानी ओवरऑल इसकी वैल्यू पक्का इसकी वैल्यू इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी पक्का पोटेंशियल डिफरेंस ए का जो होगा वो बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात गारंटी है। गारंटी क्यों है, क्योंकि यहां पे स्मॉल आर से डिवाइड हो रहा है, यहां कैपिटल आर से डिवाइड हो रहा है। कैपिटल आर एक बड़ी चीज है और बड़ी चीज से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, छोटा आता है। तो इतना गारंटी हो गया कि अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है बाहर वाले से, यानी अंदर वाले का अगर पोटेंशियल बाहर वाले से ज्यादा हुआ तो तुम लोग को ये बात गारंटी से अच्छे से पता होगी। ये बात मैंने बताई भी है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी पक्का गारंटी के साथ जो चार्ज है वो क्या कर जाएगा, इनर स्फीयर से, कहां से, इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाले स्फीयर पे कैसा पोटेंशियल है, हायर, और बाहर वाले पे लोअर, और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बाहर वाले पे कितना भी चार्ज हो, कैसा भी, कितना भी ज्यादा चार्ज हो, हमेशा चार्ज अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ ही फ्लो करेगा। ध्यान रखना, हमेशा अंदर से बाहर, इनर से आउटर की तरफ। तो कंक्लूजन अगर दिया जाए तो कंक्लूजन यही है कि साफ साफ पता चल रहा है कि पोटेंशियल अंदर वाले का बाहर वाले से ज्यादा है, और हमें इस बात से ये गारंटी से पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है वो हमेशा ऑलवेज, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, बाहर वाले पे कितना भी चार्ज हो, चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द इनर शेल टू द आउटर शेल, शेल नहीं मतलब इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर, हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ही मूव करेगा चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो एक सिंपल प्रूफ है, छोटी सी चीज है, एंड में ये भी तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रूफ तुमने किया है, तो तुम्हें ये बात भी बतानी पड़ेगी कि अंदर से चार्ज बाहर वाले की तरफ क्यों जा रहा है। ठीक है, तो ये मोर ऑफ अ क्वेश्चन है, ये टॉपिक से ज्यादा एक तरीके से क्वेश्चन है, तो तुम जैसे भी इसको डील करो है तो ये इंपॉर्टेंट ही। खैर यहां पे ऐसा समझ लो कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया, और भी 2-3 चीजें बट वो शायद डिस्कस करनी पड़े या ना पड़े वो देख लेंगे समय के साथ, बट यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। खैर मिलते हैं अगले चैप्टर में तुमसे, बाय बाय।